दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सरगर्मियां लगातार तेज हैं। एक अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान लालू यादव के परिवार से संपर्क साध लिया है? क्या नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में कोई गुप्त गठबंधन हो गया है? इन तमाम अटकलबाजियों पर लगातार मीडिया में चर्चा थी ही, तभी अचानक एनडीए के खास या फिर ये कह ले कि एनडीए के सहयोगी जो कि बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, वो भी कहने लगे कि बिहार में तो जी एनडीए नहीं, इंडिया की सरकार बन रही है। दोस्तों, एनडीए के कुनबे में कैसी भीतरघात मची है, इसको लेकर बातें तो खूब हुई, लेकिन खुले तौर पर एनडीए के किसी भी सहयोगी ने इस तरह की बात नहीं बोली जिस तरह की बात ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के सहयोगी हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में तो जी एनडीए नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान अपने आप में न केवल बताता है कि बिहार में जो पहले चरण का मतदान है उसके बाद चीजें कैसी बदली हैं, बल्कि ये भी बताता है कि एनडीए के अंदर क्या पॉलिटिक्स हो रही है। उस अंदर की पॉलिटिक्स की बाद में बात करेंगे, लेकिन एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जो कि अभी भी बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो बकायदा बिहार के लिए क्या बोल रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ गई है और उसके लिए जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जो उसको अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर दूसरे चरण के मतदान के पहले एक बयान दे गए। उनके हिसाब से ये जो बड़ा हुआ मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, ये एनडीए के लिए झटका हो सकता है। हाँ, खुद एनडीए के सहयोगी कह रहे हैं एनडीए के लिए झटका हो सकता है। तो राजभर आगे बोलते हैं, अगर 60% से ऊपर वोटिंग होती है तो महागठबंधन की सरकार बनती है। मतलब महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं कौन? एनडीए के मौजूदा सहयोगी जो कि बकायदा मंत्री पद जिनके पास है। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, ओम प्रकाश राजभर लगातार बिहार में एनडीए के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं और दरअसल राजभर को ये उम्मीद थी कि एनडीए के वो हिस्सा हैं यूपी में, तो बिहार में उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राजभर ने करीब 64 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के अलावा उनके बेटे और पार्टी के दूसरे लोग भी लगातार एनडीए के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। कहने वाले भी कहते हैं कि कुछ सीटों पर एनडीए और कुछ सीटों पर महागठबंधन को भी हो सकता है कि ये कैंडिडेट नुकसान पहुंचा दे, लेकिन ये होता है दोस्तों कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन अलग अलग तरह से चुनाव लड़ते हैं। दिस इज वेरी, ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये भी बोल सकते थे कि भाई चुनौती है, ये भी बोल सकते थे कांटे की टक्कर है, लेकिन राजभर साहब तो सीधा मुखर हो गए कहते हुए कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। अब दोस्तों, ये बात विपक्षी बोले तो समझ में आता है, जो खुद अभी एनडीए का हिस्सा है वो ये बात बोल रहा है, तो इसको आप बहुत ही हल्के में तो नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के एक और सहयोगी हैं जो आंध्र प्रदेश छोड़कर बिहार में बकायदा प्रवास कर रहे थे। दोस्तों, कल मैंने आज सबसे पहले आपके सामने एक खबर रखी थी, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, अचानक से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में उनकी एंट्री हो गई और हर कोई हैरान रह गया कि नारा लोकेश बिहार में क्या कर रहे हैं। वैसे तो नारा लोकेश ने अपनी जो ये पूरी विजिट थी बड़ी औपचारिक रखी, बीजेपी के नेताओं ने देखिए उनका कुछ इस तरह से स्वागत किया। फिर बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई, वो फोटोज भी उन्होंने शेयर की। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी में एक संदेश दिया कि भाई बिहार में जो है एनडीए सरकार बन रही है और उसके बाद वो चले गए। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि दरअसल नारा लोकेश को भेजा इसलिए गया कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो किसी भी तरह से हैंडल की जाए। दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार ने केवल शुरुआत में एक रैली छोड़कर नीतीश कुमार ने मोदी के साथ कोई प्रचार नहीं किया। मोदी के साथ एक लौता रोड शो पटना में हुआ, उसमें वो खड़े नहीं हुए गाड़ी में, इसके अलावा कोई रैली में उनके साथ हिस्सा नहीं लिया। तो बहुत से लोगों ने बहुत अटकलबाजी लगाई। कहने वालों ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में कोई दरार सी आ गई है, नीतीश कुमार नाराज लग रहे हैं। तो नारा लोकेश का अचानक से आना इस बात की सुबुगाहट तेज कर गया कि क्या नारा लोकेश को बकायदा भेजा गया कि अंकल को मनाया जाए। अब अंकल माने कि नहीं माने ये तो अंकल ही जाने और नारा लोकेश ही जाने, लेकिन ये बात सच है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखियां हैं जिन पर मोदी जी की सरकार टिकी हुई है। और ये बात अब मोदी जी के भी समझ में आ गई है कि बिहार में थोड़ा सा भी एडवेंचर हुआ तो दिल्ली तक उसके भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी एनडीए के दो इंपॉर्टेंट सहयोगियों की।
वैसे दोस्तों ये बात सही है कि जब से पहले चरण का मतदान की बम्पर वोटिंग हुई है, हर कोई इसको अपनी अपनी तरह से डिकोड कर रहा है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि कौन पलटी मारेगा, चुनाव के बाद का गठबंधन बदल जाएगा। तो वो हर तरह से चल रही है, इधर वालों से भी चल रही है, उधर वालों से भी चल रही है। हुआ कि दोस्तों कल रविवार पूरा दिन ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन से थोड़े से नाराज लग रहे हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के फाउंडर और आप जानते हैं महागठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार, उनको लेकर खबरें उड़नी शुरू हो गई कि मुकेश सहनी थोड़ी खटपट हो गई है उनकी और महागठबंधन से खुश नहीं है और चुनाव के बाद वो पाला बदल सकते हैं। अच्छा, मुकेश सहनी के लिए बात ऐसे ही नहीं कही गई। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चले गए थे और लगभग एंड टाइम पे उन्होंने पलटी मारी, महागठबंधन से वो शामिल हो गए एनडीए में। उसके बाद उनके कुछ विधायक जीतकर भी आए, लेकिन बाद में उन विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। तब से मुकेश सहनी ये कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बना देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई मुकेश सहनी चुनाव के बाद पाला बदल सकते हैं क्या। तो मुकेश सहनी ने खुद को लेकर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी उन पर सफाई देते हुए कहा, अरे ओ दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो, मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और बीजेपी को पटखनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना, इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। मतलब मुकेश सहनी ने उनको लेकर जो अटकलबाजी चल रही थी उसको विराम दे दिया और कह दिया कि ये जो लोग हैं इस तरह की ख्याली पुलाव जो बना रहे हैं कि वो पलटी मारने वाले हैं, वो भूलकर सो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मुकेश सहनी जो हैं वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के बाद ही सुकून की सांस लेंगे। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है कि हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। ये इधर चल रहा है कि सहनी पलटी मारेंगे, उधर चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन हाँ, खुले तौर पर जो बयान आ रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उनसे बहुत चीजें तो साफ समझ में आती हैं। सवाल नंबर 1 कि नीतीश कुमार ने एक परस्पर दूरी बना रखी है बीजेपी से और शायद अब नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि दूरी रहे तो अच्छा है। उनके पास बहुत मौके थे उस दूरी को खत्म करने के लिए, उन्होंने नहीं किया। तो कल मैंने आपको 2 खबरें दिखाई हैं। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और कहने वाले भी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है। इस बीच उन्होंने भी बयान दिया नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन बयान केवल देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि मोदी के पास भतेरे मौके थे, उन्होंने बयान नहीं दिया। अमित शाह के पास भतेरे मौके थे, उन्होंने भी खुलकर नहीं बोला कि नीतीश ही हमारे सीएम होंगे। वो लगातार एक तरह से गोलमोल देते रहे इस मामले में जवाब। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के आगे चल रही हैं। लेकिन एक बात सच है कि ना तो बीजेपी ने अपनी चीजों के साथ समझौता किया, वो चाहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बने, वो चाहती है कि वो अपना सीएम बनाए और एंड तक वो अपने उस स्टैंड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कायम रही। उसने अपने वोटर को एक मैसेज देने में वो कामयाब रही कि भाई हमारा सीएम बन सकता है। अब देखिए 14 के बाद इस पर हम विश्लेषण करेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक था कि नहीं था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एंड तक, प्रचार के आखिरी दिन तक उसने ये मैसेज स्थापित किया। और दोस्तों नीतीश कुमार भी एक मैसेज जो देना चाहते थे उसमें वो कामयाब रहे और महागठबंधन एक मैसेज देने में कामयाब रही कि भाई हमारी आपस में कोई गतिरोध नहीं है। हालांकि ये बात भी सच है कि करीब 11-12 सीटों पे तो फ्रेंडली फाइट चली रही है और चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। तो अब जनता के सामने सब कुछ है क्योंकि प्रचार का शोर थम चुका है, कल मतदान ही है। लेकिन इस बीच जो ये लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, एनडीए के सहयोगी खुद कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।